हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दैट इज क्रक्स कोर्स। तो पिछली वीडियो मैंने बताई थी कि क्या बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए आगे अपने जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनको इजीली कवर करने के लिए, ठीक है। तो उसमें मैंने तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि पीरियोडिक टेबल पे अच्छी ग्रास्प तुम्हारी होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, कुछ आयंस मैंने बताए थे जो तुम्हें याद रखने हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर एटॉमिक मास कैसे पता कर सकते हो कि कितना होगा एवरेज आउट करके, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर हो गई थी, बस एक चीज़ को छोड़ के, जो कि है पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स। मैंने तुम्हें बताया था कि पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स को याद करना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो ट्रिक्स कौन सी हैं, क्योंकि वो वाली वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाती। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे तुम पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स हैं उनको कैसे ईजिली याद कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि 1 से लेके 10 तक के जो एटॉमिक नंबर है उनके सारे एलिमेंट्स को याद कर लेना है। जैसे कि ये स्टार्ट होता है यहाँ से हाइड्रोजन, देन उसके बाद आता है हीलियम, सेकंड नंबर पे डायरेक्ट हाइड्रोजन से हीलियम आएगा, ठीक है। देन आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो ये इस तरीके से चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हें 10 तक ये एटॉमिक नंबर्स तक इनको याद कर लेना है एलिमेंट्स को। उसके बाद तुम ये ट्रिक्स की हेल्प से इनको ऐसे इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लाइंस ऐसे तुम्हें दिखाई दे रही हैं इनको कहते हैं ग्रुप्स। जैसे कि ये वाला ग्रुप होता है फर्स्ट ग्रुप, ये वाला होता है सेकंड ग्रुप। इसके बाद जो ये गैप मैंने दिखाया है यहाँ पे 10 ग्रुप्स हमारे होते हैं जिन्हें कहते हैं ट्रांजिशन ग्रुप्स, या फिर इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब होता है जो बीच में आते हैं दो के, जैसे कि इन वालों को और इन सारों को जो जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये 10 ग्रुप्स ट्रांजिशन ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो ये 10 ग्रुप्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो ये तुम्हें नहीं पढ़ने हैं। तो तुम्हें सेकंड के बाद डायरेक्ट आ जाना है 13th ग्रुप पे, ठीक है। देन 14th 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड लास्ट होता है 18th ग्रुप, और इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप, ठीक है। अब सबसे पहले जो ग्रुप फर्स्ट है उसकी ट्रिक क्या होती है लीना की। एक लड़की है लीना, उस लीना की क्या है, रैब से फ्रेंडशिप है, ठीक है। इस तरीके से एच आ जाएगा है से, फिर लीना की रैब से फ्रेंडशिप। इनके शुरू के जो अक्षर हैं वो तुम्हें इनसे जो सेंटेंस है इनसे बना लेने हैं। जैसे कि अब सेकंड ग्रुप की ट्रिक क्या होती है, ये बीई से स्टार्ट होती है, तो ये हो जाएगी एक बेटा है जो अपने पापा से कार मांग रहा है, ठीक है, सफारी कार मांग रहा है, और उसके पापा क्या हो गए, राजी हो गए। तो ये क्या ट्रिक बन जाएगी यहाँ पे, बेटा मांगे कार, सफारी, बाप राजी, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप की ट्रिक ये हो जाएगी। तुम्हें ये सारी ट्रिक्स बार बार ऐसे रिवाइज करते रहनी है, और एक दो बार जैसे तुम इनको लिख के प्रैक्टिस करोगे गैप छोड़ के टाइम का, तो तुम्हें ये खुद ही याद होनी शुरू हो जाएंगे, एंड एलिमेंट्स भी तुम्हें खुद ही याद रहने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं 13th ग्रुप पे। तो 13th ग्रुप में क्या आ जाएगा यहाँ पे कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। एक थैला है जिसके अंदर सारी ये सब्जी रखी हुई है, बैंगन, आलू, गाजर। इनको सीक्वेंस में ही याद रखना है तुम्हें, तभी यहाँ पे ये तुम्हारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व करने में हेल्प करेगा। इसके बाद आते हैं 14th ग्रुप पे। तो इसकी ट्रिक है कि एक जगह है काशी, तो होगा काशी गए सन की प्लम्बर। प्लम्बर होते हैं जो नल ठीक करते हैं, ठीक है। तो वो सन की प्लम्बर कहाँ पे गए, काशी गए घूमने, काशी गए सन की प्लम्बर। इसके बाद आते हैं 15th ग्रुप पे। 15th ग्रुप क्या कहता है यहाँ पे, ये कहता है न्यूज पेपर आज सब बिके। जितने भी न्यूज पेपर थे वो सब आज क्या हुए, बिक गए हैं सारे, है ना। इसके बाद आते हैं 16th ग्रुप की ट्रिक पे, जो ये बोलती है कि जो चीटिंग करना होता है उसको कहते हैं टीपना, है ना, टीपना। तो इसको टीपो भी बोलेंगे। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब पुराने स्टाइल से चीटिंग करो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। इसके बाद आते हैं 17th ग्रुप पे, जो क्या कहता है, एक आंटी है जो कभी बाहर नहीं निकलती है, लेकिन कल फिर से वो बाहर आई थी, तो ये ट्रिक है उसके बारे में। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा लास्ट ग्रुप जो कि है 18th ग्रुप। ये होगा यहाँ पे जितने भी नेता और कर्मचारी हैं वो सब क्या है, जीरो, ठीक है, जीरो ही रहेंगे। और हर नेता, NE से हो जाएगा नेता, और AR कर्मचारी, जीरो, है ना, जीरो रहेंगे। तो हर नेता और कर्मचारी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे।
तो इस तरीके से तुम इनको अगर रिवाइज करोगे और 4-5 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे रफ में लिख के, तो तुम्हें ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं ये याद हो जाएंगे खुद ही, है ना। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि जब तुम इनको याद कर लोगे कहाँ कहाँ तुम्हें एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि रिएक्शंस में चार्ज याद रखना जरूरी है। पिछली वीडियो तो अगर तुमने नहीं देखी है तो जाके उसको देखो कि कैसे रिएक्शन चलती हैं एंड कैसे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को अगर तुम याद कर लो ग्रुप्स वाइज तो कैसे तुम इजीली किसी का भी चार्ज पता कर सकते हो। जैसे कि अब ट्रिक क्या आती है, जब तुमने इस पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर लिया है तो अब ट्रिक ये है कि जितने भी एलिमेंट्स इस फर्स्ट वाली लाइन में इन सब पे +1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? +1। अब जो ये सेकंड वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं CA, BE, MG, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे कितना चार्ज हो जाएगा? +2 चार्ज हो जाएगा सारे के सारे एलिमेंट्स पे। ये अब तुम्हें याद ऐसे एक एक एलिमेंट्स को याद नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाना है सीधा 13th पे। अब इन सब में क्या करना है तुम्हें कि ये पीछे वाला जो नंबर है उस पर ध्यान देना है। अब जनरली यहाँ पे इस वाली रो में कितना चार्ज आ जाएगा? सारे के सारे एलिमेंट्स पे +3 चार्ज आ जाएगा। और इस 14th ग्रुप में कितना चार्ज आ जाएगा? सारे के सारे एलिमेंट पे +4 चार्ज आ जाएगा। अब एक बात याद रखने वाली ये है कि जो चार्ज होते हैं यहाँ पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स पे, तो तुम्हें पहले तो ये बढ़ेंगे यहाँ से, जैसे कि +1, +2, फिर इन पे आएगा +3, देन इस पे आएगा +4। लेकिन +4 के बाद आगे नहीं जाएंगे, अब माइनस में चलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर इस वाले पे अब आया था हमारा +4 तो यहाँ पे क्या आएगा? -3 इन सब पे, इस पे आएगा -2 इन सारे एलिमेंट्स पे, और इन सारे एलिमेंट्स पे कितना आ जाएगा? -1। अब लास्ट वाली जो रो बची ये होते हैं नोबल एलिमेंट्स। नोबल मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या आया था? -1, तो इसके बाद इन पे कितना चार्ज आएगा? 0 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम इजीली चार्ज पता कर सकते हो किसी भी एलिमेंट्स का, अगर तुम्हें ग्रुप्स याद है इन ट्रिक की हेल्प से। तो दोबारा एक बार कर लेते हैं। इन सब पे कितना चार्ज होएगा? +1। इन सब पे कितना चार्ज होएगा? +2। 13th वालों पे कितना चार्ज होएगा? +3। 14th वालों पे चार्ज आएगा +4। अब इसके बाद माइनस में चलना शुरू हो जाएगा। इस पे आ जाएगा -3 सब पे, इन पे कितना आ जाएगा? -2, एंड 17th पे कितना आ जाएगा? -1, है ना। चाहे फ्लोरिनो, क्लोरिनो, ब्रोमिनो सब पे कितना आ जाएगा? -1। इसके बाद इन पे 18th वाले पे कितना आ जाएगा? 0 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज अब तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे अगर तुम्हें ग्रुप्स याद है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर तुम्हें 10 तक याद करने हैं। अब यहाँ पे तो बीच में गैप भी आ गया है, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट एटॉमिक नंबर ऐसे नहीं लेके चल सकते हो कि 10 के बाद यहाँ पे 11, 12, 13, इसका 13 नहीं आने वाला है, गलत हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे याद करने हैं ये मैजिक नंबर्स, इनको कहते हैं मैजिक नंबर्स। इनको याद करना है तुम्हें सिक्वेंस में। ये क्या होते हैं? 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2, 10, 18, 36, 54, 86 इनको सीक्वेंस में याद करना है। अब अगर मान लो मैंने तुम्हें कहा कि सल्फर का S का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो तुम्हें पता है कि सल्फर किसकी रो में आ रहा है? इस वाली रो में आ रहा है, 18 वाली में। तो तुम 18 इस वाली रो के एटॉमिक नंबर्स हैं सारे, इस वाली रो के एटॉमिक नंबर्स ये सारे हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ये इस वाली रो में आ रहा है, यानी AR का कितना है? 18 है। और मैंने तुमसे पूछा सल्फर का S का बताओ, तो तुम पीछे से चल सकते हो यहाँ पे एक नंबर। अब इसका अगर 18 था तो इसका कितना हो जाएगा? 17, और इसका कितना हो जाएगा? 16। यानी सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना आया? 16। तो इस तरीके से तुम इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। अब अगर मैंने पूछा कि कैल्शियम का कितना एटॉमिक नंबर होगा, अब तुम्हें पता है कैल्शियम अगर तुम्हें इधर वाली लाइन का, इन दोनों लाइन का पता करना है तो तुम्हें ऊपर वाली रो में जाना पड़ेगा पीछे, ठीक है। अगर तुम्हें कैल्शियम का बताना है तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे इस वाली रो में, क्योंकि ये इससे ऊपर वाली रो का लास्ट है ना। तो इसका कितना यहाँ पे एटॉमिक नंबर है? 18। अब 18 के बाद इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा? 20। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हुआ 20। अगर इन दो रो में जाओगे तुम, ठीक है, तो तुम्हें इस वाले नंबर से 1 और 2 आगे जा सकते हो। जैसे इसका हो जाएगा 11 और इसका हो जाएगा 12। लेकिन अगर इन वाली रोज में जाना है तो तुम्हें ऐसे ऐसे करके पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा सकते। अब जैसे मैंने बोला SR का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो इसके पीछे वाली रो में लास्ट कौन है? KR। इसका कितना होता है? 36। तो इसका कितना हो जाएगा? 37, और SR का हो जाएगा 38। तो SR का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 38। ऐसे करके तुम इसको पता कर सकते हो। बाकी इन ट्रिक्स को रिवाइज करो अच्छे से, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। You can subscribe to show your love towards the channel. Thank you.